जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2022 विषय हिंदी। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, तो आपको बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और अभी तक हमने जितने भी आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन बताए हैं वो सभी बिल्कुल एग्जाम में आए हैं, तो आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना है और जो भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। तो देखिए, आप अपनी क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए, उसमें आप टिक कर लीजिएगा जो भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो इसमें यूनिट 1 है आरोह काव्यखंड। इसमें से आपका 17 नंबर का पूछा जाना है। तो एक आपका इसमें से 4 नंबर का, एक 3 का और 2 आएंगे 2-2 नंबर के, और 6 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ तो आपको सभी करने हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन ये यहाँ पर देखिए हमारा, तो आपको क्या करना है 2 नंबर के क्वेश्चन में भक्ति काल के 2 कवि व उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। इसके बाद आ जाइए छायावाद के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। फिर 6वां क्वेश्चन प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनके उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। इसके बाद आपका भक्ति काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए, रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। इसके बाद आ जाइए छायावाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। इसके बाद कवि ने संसार को पागल क्यों कहा है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। पथिक कविता में कवि का मन कहाँ विचरना चाहता है। और किसान के बैलों की जोड़ी की कुर्की किसने और क्यों करवा दी। ये हैं आपके 2 नंबर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आपका देखिए 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कबीर के अनुसार अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं। इसके बाद आपका बे आंखें कविता में कवि ने किसान की पीड़ा का जिम्मेदार किन्हें बताया है। इसके बाद आपका 6वां क्वेश्चन, इसके बाद आपको देखिए कबीर दास और मीरादास की आपको साहित्यिक परिचय सीखना है। 2 रचनाएं भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। और यहाँ पर आपको सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। इसके बाद राम नरेश त्रिपाठी तथा सुमित्रा नंदन पंत की आपको काव्य परिचय सीखना है। इसके बाद आपका देखिए 4 नंबर का इसमें से एक पद्यांश आएगा, तो आपको इसमें पद्यांश में सीखना है दूसरा वाला, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। इसके बाद आपको इसमें सीखना है मैं मजे में सही है, मैं मजे में हूँ सही है, ठीक है, 4था नंबर वाला। और 6वां ये आपको करना है। इसके बाद देखिए आपका इकाई 2 है आरोह, इसमें से आपका 70 नंबर का पूछा जाना है, ठीक है। तो आपको इसके जो वस्तुनिष्ठ हैं वो आपको सभी करने हैं। इसके बाद देखिए आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक, ये रहे आपके 2 अंकीय क्वेश्चन। तो आपको इसमें सीखना है रेखाचित्र एवं संस्मरण में अंतर, जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर, कहानी तथा उपन्यास में अंतर और नाटक एवं एकांकी में अंतर। ये आपको केवल 4 क्वेश्चन करने हैं। और इसके बाद आ जाइए किसान सामान्यतः भारत माता से क्या अर्थ लेते थे। और अंतिमा क्वेश्चन 10वां, मियां नसरुद्दीन को नामवाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। इसके बाद आपको इसमें से 3 अंक का, ठीक, तो 3 अंक में आपको इसमें कृष्णा सोमती और मन्नू भंडारी ये आपको 2, और मुंशी प्रेमचंद, ये तीनों के आपको साहित्यिक परिचय सीखना है। इसके बाद आपका 4 अंक ये है, तो 4 अंक में आपको इसमें करना है दूसरा वाला पंडित ओलोपदीन, और तीसरा वाला और चौथा आपको ये काव्य परिचय यानी कि ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या है पद्यांश के लिए, तो ये आपको करना है दूसरा, तीसरा और चौथा। इसके बाद आपका देखिए इकाई 3 वितान भाग, इसमें से आपका 7 अंक का पूछा जाना है। एक आना है आपका 2 अंक का क्वेश्चन। तो आपको वस्तुनिष्ठ ये सभी करने हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका 2 अंक का क्वेश्चन ये रहा, चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है। लता के गायन की 2 विशेषताएं लिखिए।
ठीक है। इसके बाद कुएं की सिंचाई के लिए कौन कौन से विकल्प काम में लिए जाते हैं। इसके बाद अंतमा क्वेश्चन, गुप्त काल को कला का स्वर्ण काल क्यों कहा गया है, ये आपको करना है। ठीक है। इसके बाद आपका इकाई 4 है। इकाई 4 में से आपका 7 नंबर का पूछा जाना है, जिसमें से आपका 1 2 नंबर का और 5 वस्तुनिष्ठ। तो वस्तुनिष्ठ तो आपको बिल्कुल इसके सभी करने हैं। इसमें देखिए आपका दो अंकीय क्वेश्चन, चौथा और 5वां, ये दो आपको करने हैं। इसके बाद यूनिट 5 में से आपका 9 अंक का आना है, जिसमें आपके 5 वस्तुनिष्ठ और 2 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपको वस्तुनिष्ठ तो देखिए आपको सभी करने हैं। ठीक है। तो इसके बाद देखिए आपका 2 अंकीय क्वेश्चन, 2 अंक में देखिए आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अनुभाव से क्या तात्पर्य है, दूसरा क्वेश्चन संचारी भाव किसे कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन हास्य रस को उदाहरण से समझाइए। इसके बाद आपका 6वां क्वेश्चन रस तथा उसके स्थायी भाव लिखिए। 7वां क्वेश्चन रस के अंग लिखिए। 8वां क्वेश्चन संचारी भाव एवं स्थायी भाव में अंतर लिखिए, विरोधाभास। 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। इसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन, 13वें के बाद आपका 15वां क्वेश्चन। ये आपके 2 अंक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद इकाई 6 में आपका 12 नंबर का पूछा जाएगा, 1 3 का और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन। बाकी आपके वस्तुनिष्ठ, तो इसमें आपको देखिए वस्तुनिष्ठ सभी करने हैं ये वाले। इसके बाद आपका देखिए 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए तो इसमें मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर बताइए। इसके बाद आ जाइए राष्ट्रभाषा और राजभाषा में 2 अंतर लिखिए। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखिए। ये बिल्कुल आपका 100% आएगा, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। इसके बाद सार लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आ जाइए सार लेखन और भाव पल्लवन में क्या अंतर है, ये वाला क्वेश्चन। और अंतमा क्वेश्चन है क्रिया विशेषण के प्रकारों के नाम लिखिए। ठीक। इसके बाद आपका देखिए इसमें से 3 नंबर का एक आएगा भाव पल्लवन। ठीक है। एक वाक्य का भाव पल्लवन आपको 75 शब्दों में लिखना है। इसके बाद इसमें देखिए तो बैर क्रोध का अचार मुरब्बा होता है, और इसमें आपको साहित्य समाज का दर्पण है, और जल है तो कल है, और नौमा जो बीती सो बात गई। ठीक है, ये वाला। और इसके बाद आपका देखिए 12 नंबर में ये आएगा अनुच्छेद सार। आपको इस पर अनुच्छेद लिखना है, इसको आपको पढ़ना है, और आपको क्या समझ में आया है तो वो आपको इस पर अनुच्छेद लिखना है। ठीक है। तो आपको ये पहला वाला करना है, दूसरा वाला और चौथा वाला। ये आपका विज्ञापन, जैसे आप पहला नंबर करना है, आप अंग्रेजी में MA हैं, कोचिंग शुरू करना चाहते हैं तो इसे तो विज्ञापन लिखें। दूसरा नंबर अपने मकान को किराए पर देने के लिए विज्ञापन लिखें। ठीक है, ये दोनों आप कर लेना। इसके बाद आपका संवाद लेखन में आपको विद्यार्थी तथा शिक्षक के बीच संवाद लिखना है, और इसके बाद 2 शिक्षकों के मध्य संवाद लिखना है, और 5वां पढ़ाई के संबंध में पिता व पुत्र के मध्य संवाद लिखना है। इसके बाद अनुच्छेद लेखन में आपको जीवन में खेलों का महत्व, ठीक, विद्यार्थी जीवन, हमारी शिक्षा व्यवस्था, और 9वां सोशल मीडिया और युवा। इसके बाद है आपकी इकाई 7। इसमें से आपका एक 3 अंक का क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ठीक है, ये तो बिल्कुल आपका सभी कर लेना है। इसमें ऊचक शीर्षक और हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आंसर लिखने होते हैं, तो ये आपको सभी करने हैं। ठीक है, आपतन गद्यांश आपका 3 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा। इसके बाद इकाई 8 में आपका एक 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें आपके लिए लगभग पत्र लिखना, यानी कि ये आपका लेटर है। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए इम्पोर्टेंट लेटर हम आपको बताते हैं। तो दूसरा वाला इसमें करना है, अपने क्षेत्र के थाना अधिकारी को एक पत्र लिखकर क्षेत्र में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं के बारे में बताते हुए उसकी रोकथाम के लिए उचित कार्रवाई करने का निवेदन किया गया है। और
इसमें आपको करना है चौथा क्वेश्चन। आपकी कक्षा 10वीं की अंक सूची खो गई है। अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्ति के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद आपको इसमें पहला वाला करना है अनौपचारिक पत्र में, ठीक है, बधाई पत्र लिखना है। इसके बाद आपको तीसरा, आपका मित्र एक शासकीय डॉक्टर है तथा वह निरंतर कोरोना मरीजों की देखभाल कर रहा है, उसके योगदान पर उसे एक संवेदना पत्र लिखिए। और चौथा ये आपको करना है पत्र। इसके बाद अंतिम आपका इकाई 9 है, इसमें आपका निबंध है, ठीक है। तो आपको निबंध कोविड-19 का सीख लेना है और आधुनिक जीवन में कंप्यूटर एवं मोबाइल का महत्व, ये दो आपको निबंध सीखना है, ठीक है। बाकी आपका पेपर बिल्कुल 100% 100 में 100 नंबर का जाएगा। आपका सेट कोई सा भी हो, बिल्कुल क्वेश्चन आपके इसी में से आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद।